क्यों कद्रू ने अपने पुत्र को ही यज्ञ में भस्म होने का अभिशाप दिया। गरुड़ के जन्म के बाद गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विनीता कद्रू की दासी है। तब गरुड़ को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी माता से पूछा कि माता, आखिर बात क्या है। तब विनीता ने कहा, एक दिन मैं और कद्रू समुद्र के निकट हम घूम रहे थे और हमने एक घोड़े को देखा था। तो वो घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वो घोड़ा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चश्रवा नाम का घोड़ा था। तो उस घोड़े को हम देखने के लिए जब आग्रह से बढ़ रहे थे, तब वहां पर समुद्र बीच में आ गया। इसलिए हमने दूर से जब देखा, तब कद्रू ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है और मैंने कहा कि उस घोड़े की पूंछ सफेद है। लेकिन हम उस दिन उस घोड़े के पास नहीं जा पाए और हम अगले दिन जब उस घोड़े के पास गए, तब हमने देखा कि वो घोड़े की पूंछ काली है और शर्त ये लगाई थी कि अगर कद्रू सही साबित हुई तो मैं कद्रू की दासी बन जाऊंगी और अगर मैं सही साबित हुई तो कद्रू मेरी दासी बन जाएगी थी। इसलिए मैं अपनी बहन कद्रू की दासी हूँ। असल में यहाँ पर एक बात है। कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों से ये कहा था कि तुम लोग जाके उच्चश्रवा पूंछ के साथ इस तरह से लिपट जाओ कि वो पूंछ काली लगे। लेकिन नागों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपनी माता को ये कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। तब कद्रू ने गुस्से में आके अपने ही पुत्र को ये श्राप दे दिया कि जन्माजय जो सर्प विनाशन यज्ञ कर रहे हैं, सारे सर्प उस यज्ञ में जाके भस्म हो जाएंगे। ये सुन के नागों को बड़ा दुख हुआ और वो अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। लेकिन एक नाग ने अपनी माता की बात मान ली और वो उच्चश्रवा घोड़े के पूंछ के साथ जाके लिपट गया। अगले दिन जब कद्रू और विनीता वहां पर गए, तब उन्होंने देखा कि वो पूंछ काली है। से विनीता कद्रू की दासी बन गई। लेकिन गरुड़ को अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त करना था। इसलिए गरुड़ ने कद्रू से जाके पूछा कि माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे आप मेरी माता को इस दासत्व से मुक्त कर देंगी। तब कद्रू ने कहा कि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ, तो मैं तुम्हारी माता को इस दासत्व से मुक्त कर दूंगी। उसके बाद गरुड़ स्वर्ग की ओर गए और उन्होंने वो अमृत ले आए, ला कद्रू को दे दिया। जिसके बाद कद्रू ने विनीता को दासत्व से मुक्त किया। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।